नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज हम एक नई वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो हम विस्तृत में इसमें देखने वाले हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका जिस वैकेंसी के लिए है, उसमें ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ हो चुके हैं। और अंतिम तिथि क्या है, सिलेबस क्या है, आवेदन के लिए जो शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, इसके अलावा आयु लिमिट क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, सारी की सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए विस्तृत में डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो कब है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है आपका 24 अप्रैल 2024, अर्थात आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। भर्ती है सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 24 मई 2024। फिर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 24 मई 2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 31 मई 2024। तो ये थे आपके आवेदन की तिथियों संबंधी जानकारी। प्रारंभिक तिथि 24 अप्रैल, अंतिम तिथि 24 मई, मतलब 1 महीने का वक्त दिया गया है आवेदन के लिए। फिर नीचे दिया गया है विशेष कथन में, जिसमें कहा गया है विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 मई 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। आगे दिया है, अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 24 मई 2024 तक तथा उसके पश्चात विलंबतम शुल्क जो है 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 31 मई 2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। आगे लिखा है पदों की संख्या। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें टोटल पदों की जो संख्या है वो है 134। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन क्रमांक 06 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए थे एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ये परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के अधीन होगी। आगे लिखे हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, वो हम देख लेंगे। इसके अलावा अगर आप भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, वैसे भी आवेदन करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ना ज़रूरी है। तो इसकी PDF
जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से इस वीडियो के जस्ट नीचे ये अपलोड करा दिया जाएगा इसकी PDF, या फिर आप आयोग की वेबसाइट जो दी गई है UP SSC.gov.in के माध्यम से ही आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आवेदन इसी वेबसाइट के थ्रू भी करना है। फिर अब हम देख लेते हैं, हमने देखा प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, पदों की संख्या, कौन से पद हैं, और इसकी अब देख लेते हैं हम शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो है अनिवार्य अर्हता में देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा विनियमावली 1984 के विनियम 7 के अनुसार सेवा में सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अर्थात आपको इन विषयों में UG डिग्री क्वालिफाई होना चाहिए। अधिमानी अर्हता देखें तो उसमें दिया है उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा विनियमावली 1984 के विनियम 7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाए। अब देख लेते हैं आयु सीमा। आयु क्या है, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु। तो सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिससे सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाए तो 1 जुलाई को वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो। अर्थात न्यूनतम आयु मांगी गई है 21 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अधिकतम आयु मांगी गई है 40 वर्ष। अब आगे दिया है आरक्षित श्रेणियों के लिए कि अनुसूचित जाति जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियां कि जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा विनियमावली 1984 के विनियम 8 के अनुसार समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो अधिक होगी। अधिकतम आयु सीमा जैसे 40 वर्ष है और जो इस संस्था में पहले से कार्य कर रहे हैं तो उनने जितना भी काम जितने साल काम किए हैं और काम करने के अलावा आयु सीमा में 5 साल की छूट उनको दी ही जाएगी। अगर 5 साल से ज़्यादा उनकी आयु ज़्यादा वर्ष तक उनने काम किया है तो वो काम का ईयर और ये जो छूट दी जा रही है इनमें से जो भी कम होगा वो उतने वर्ष इनकी आयु सीमा में और बढ़ा दी जाएगी, उनकी अधिकतम आयु सीमा और ज़्यादा हो जाएगी। चयन का आधार दिया गया है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता देख लिया हम, संवर्गवार पदों की संख्या देख लेते हैं। पदों का विवरण दिया गया है, इसमें 36 आरक्षण, लंबपत आरक्षण जो दिए जाते हैं वो चीज़ें भी बताई गई हैं। कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। विभाग का नाम है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश। पद का नाम है सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2। वेतन बैंड या ग्रेड पे है लेवल 6, वेतनमान न्यूनतम 9,300 रुपये, वेतनमान अधिकतम 34,800 रुपये। टोटल पदों की संख्या है 134। अनारक्षित वर्ग में पदों की बात करें तो 54 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 28 पद, जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पद, EWS के लिए 13 पद, कुल मिलाकर 134 पद निकाले गए हैं। ये जो पद हैं स्थायी हैं, भर्ती का प्रकार आपका स्थायी है। अब कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण का विवरण दिया गया है, जिसमें विभाग का नाम देख ही चुके हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश।
पद नाम है सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2 पद। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए 1 पद। बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास के लिए 1 पद। प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता के लिए 2 पद। स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के 1 पद। इसी तरह आगे दिए हैं सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 पद। महिलाओं के लिए 26 पद। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 पद निकाले गए हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। आरक्षण किसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस बेस पे दिया जाएगा, किस नियम के थ्रू। अब जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक अभ्यर्थी के लिए। तो आवेदन पत्र में संशोधन की डेट देख लिए हैं हम। कैसे संशोधन होगा वो चीज़ें दी गई है, पूरी प्रोसेस। आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार और उसे एक बार रीड भी कर लीजिएगा आवेदन करने से पहले। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम देख लेते हैं शुल्क। आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा। अलग से कोई शुल्क नहीं है। जो आपका ऑनलाइन चार्ज लगेगा, पोर्टल चार्ज जो होता है वो सब, और ऑनलाइन वाले जो फॉर्म भरने का अपना चार्ज लेंगे, सिर्फ उतना ही फीस आपको लगने वाला है, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाना होगा। अनारक्षित वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति सबके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपका 25 रुपये लगेगी, और शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क मिला के वो भी 25-25 रुपये लगेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांग एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों अभ्यर्थियों द्वारा 1 से 4 तक जो क्रमांक दिया गया है उसमें उल्लिखित है आपका मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क वो देय होगा। फिर मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। अभी नहीं देना होगा। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे तो फिर आपको अलग से वो फीस पे करनी होगी। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाएगा। आवेदन करते टाइम नहीं देना होगा। जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे तब आपको ये शुल्क देना होगा। इसके अलावा और देख लेते हैं ज़रूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में और क्या है जो एक अभ्यर्थी को जानना ज़रूरी है। घोषणा दी गई है, फ़ोटो, हस्ताक्षर, क्या कैसे कितने फॉर्मेट में आवेदन के वक्त लगेगा, वो सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन प्रोसेस दी गई है। वेबसाइट देख ही चुके हैं जिसमें आपको आवेदन करना है या फिर इससे संबंधित PDF डाउनलोड करनी है UP SSC.gov.in। इसके अलावा आयु देख चुके हैं। चयन का आधार, लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो इसमें रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में जो पृथक से आपको सूचित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कितने अभ्यर्थियों को क्या कैसे कितना सम्मिलित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को और अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं जिसमें बताया है जैसे आपका अगर आप उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवार हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप बाहर से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 1 से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल 1 छूट दिया जाएगा। इसी तरह अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, जो हम देख ही चुके हैं कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
इसके अलावा और क्या चीज़ें दे गई हैं देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे दे दिया गया है जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आपका। उसमें आपका एसटी के जाति प्रमाण पत्र, एससी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, तो ये प्रारूप है नीचे सब। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधित जानकारी समय समय पर बताई जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और धन्यवाद।